नीचे नीचे लिखा है ऑर्डर पे कि तहसीलदार थन्ना मंडी फौरी तौर पर टेकअप करे ताकि ये खुर्द बुर्द नहीं करें। वहाँ के कुछ रेवेन्यू के लोग थे जो कि हम बयानों में दे थे, जिनकी ड्यूटी वहाँ नहीं है, जो इसके एजेंट थे। उन्होंने ये 4 दिन वहाँ बैठा रहा। ये इंतकाल रिकॉर्ड सारे इसने तोड़े हैं। हमने ये डीसी साहब तक भी बात पहुँचाई। हमने जो नए तहसीलदार साहब दराल के कि ये वहाँ बैठकर ये क्या कर रहा है, ना इसका घर है, इसका घर जो है वो रजौरी में है, जम्मू में है, थन्ना मंडी में है। ये 4 दिन वहाँ बैठा रहा। बैठकर जिस बिल्डिंग में रहता था वो सरकार की जगह है, तो उस बिल्डिंग में ये बैठकर लोगों के इंतकाल इसने तोड़े। 4 दिन वहाँ बैठा रहा। आज बात मीडिया से कहने जा रहा हूँ, रमज़ान का बरकत महीना है। मैं अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रख के ये मैं बात कह देना चाहता हूँ। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मेरे भी रिश्तेदार ये बात सुने कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो तहसीलदार मिर्ज़ा मुमताज़ के भी रिश्तेदार सुने कि उसने क्या ग्रामना जो ये मेरे साथ ये सलूक किया है। 5,50,000 रुपया इसने पहले मुझसे लिया। मैं हल्फन बोलता हूँ, 50,000 रुपया इसने मुझसे लिया। फिर मेरी वेरिफिकेशन आई पहाड़ी की, तो इसने मुझे 5 लाख की डिमांड की कि 5 लाख दोगे तो मैं दूंगा, तो वरना मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा मैं 5 लाख रुपया नहीं दूंगा, ना मेरे पास है। तो चलो अगर मेरी बेटी का मसला मैं 50,000 रुपया दूंगा, तो आप ये ना करें मुझे। मैं इसलिए 50,000 रुपया कहा कि मैंने दाएं बाएं से सुना ये जालिम आदमी है, ये आपकी बेटी की ये वेरिफिकेशन ये कैंसिल कर देगा, ये वेरिफिकेशन ये कैंसिल कर देगा। तो मैंने इसको कहा कि मैं 50,000 रुपया दूंगा। तो वेरिफिकेशन उसने कहा आगे से बड़ी गंदे लफ्ज़ कहे और जाओ एलजी के पास, डीसी के पास जाओ आप। और ये मेरे पास कमेंट्स हैं, मन की बात, ये मन की बात है, ये मैंने प्रिंट निकाल के लाए हैं। ये 482 लोगों ने कमेंट्स किए हैं। ये सोशल मीडिया पे पढ़ लें क्या क्या लिखा। ये जालिम आदमी है, इसको डेडवुड में डालो, इसको सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है, इसको यहाँ से इसको टर्मिनेट करो। और इसने खुद 2012 में RBA में ये नौकरी ली है, जबकि उस वक्त पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, बाप इसका सब इंस्पेक्टर था। घर की फैमिली सारी इसकी एम्प्लॉय थी, ये RBA में लग ही नहीं सकता था। तो मेरी इल्तिजा है, मैं तो ये कहता हूँ LG इंतज़ामिया से कि ऐसे डिप्टी कमिश्नर आप हर डिस्ट्रिक्ट में लगाएं जो इंसाफ दिलाएं। जब से ये सस्पेंड हुआ है, लोग जो करप्ट लोग थे डिस्ट्रिक्ट में, उनका मैं तो देसी लफ्ज़ों में कहूँगा कि उनका घास जो मुंह से वो गिर गया है कि भाई डीसी साहब की छत्र छाया में कोई करप्शन अब नहीं होगी ना इससे पहले। जब भी डीसी साहब के पास कोई बात आती है उस पर एक्शन लेते हैं। मैं डीसी साहब को, डीसी साहब की मां को सलाम करता हूं, जिन्होंने ये दरिंदे इंसान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया। और आगे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज हमारी इंक्वायरी है, ये लोग सब आए, मैं अकेला नहीं हूँ, ये जितने भी लोग आए हैं, ये सफ़ेद रेश वाले लोग, कुछ ये लोग पीछे मेरे खड़े हैं, ये सब वो लोग हैं जिनसे तहसीलदार ने 2-2 लाख, 50,000, 10,000, 5,000, 5,000, 2-2 और केले, सेब, फ्रूट, गोड़ू वाली से पैसे लिए। ये मैं कहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, ये इंक्वायरी जो है ओपन दरहाल में लगाई जाए। अगर लोग यहाँ वहाँ नहीं आए इसके खिलाफ बयान देने के लिए, ये सोशल मीडिया का ये गलत हुआ। मैं लिख कर देता हूँ, आज ही एफिडेविट देता हूँ, मुझे 10 साल के लिए जेल में भेज दो। लोगों का मुक़द्दस महीना है, रमज़ान का महीना है, तो इस मुक़द्दस महीने को मैं मद्दे नज़र रख कर ये कहता हूँ कि जो हम पे जुल्म हुआ है मैं वही बताऊँगा। मेरी पब्लिक पर जो जुल्म हुआ है, मेरा नाम अब्दुल रशीद गनई है, मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी में। बड़ी दफ़ा लोग मेरे पास आए, छोटे भी आए, बड़े भी आए, बहन भी आई, लेकिन मैंने कहा, मैंने इसका चेहरा तहसीलदार का देखा, मैंने कहा ये करप्ट नहीं है, ये कोई फ़कीर है, ये कोई वली है। लेकिन जिस वक्त मैंने वली के तरीक़ेकार देखे तो उस वक्त ये लोग भी सामने हैं। इसने जनाब खोखे वालों को नहीं छोड़ा,
खोखे वाला सुबह 5 एक सीखों वालों को नहीं छोड़ा दरहाल के अंदर, फिर इसने दीवारें तोड़ी, रेत बजरी जो तहसील के अंदर थी। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल के सामने कि मैं डीसी साहब आपको मुबारक देता हूँ जिस गरिंदे इंसान को दरहाल से निकाला है। ये वो गरिंदा इंसान है कि दोज़ख के अंदर मुसलमान को भी जनाब ऐसा गरिंदा इंसान नहीं मिलेगा जो वो भी माफ़ करेगा। जिस शख्स ने तबाही की है, आज ये बहन, इस बहन के से पैसे, इससे पैसे, कावड़ का पैसा इसने खाया। फिर इसने क्या किया, सुनो मेरी बात करने दो मुझे। बात यह है कि मैं पूरा स्टेट का एक जिम्मेवार आदमी हूँ, लेकिन बात यह है कि मुझे जिम्मेवारी दी गई है, कौर साहब ने भी दी है, एक भारतीय जनता पार्टी ने दी है मुझे। 2014 से मैं जनाब मान इस तंजीम में हूँ, लिहाजा जनाब मान मैं अपील करता हूँ सचिन जी साहब से, और जो इंक्वायरी कर रहे हैं साफ क्लियर इंक्वायरी करें, लोगों को पता चले। ये दूध जैसे मक्खन में से बाहर निकलता है, ऐसे ये इंक्वायरी करें। हम ना झूठ मारने वाले हैं ना मारने वाले हैं। हमारी दरहाल एक वलियों की दरहाल है, वहाँ झूठ नहीं चलेगा। लेकिन गर्क वही होता है जो लोगों को सता कर आता है, डीसी दफ्तर वही आता है जो यहाँ पहुँचता है, वलियों की बदवा लगती है उसको। जनाब मान इसने क्या किया वो मैं जानता हूँ कि जिस वक्त ऑर्डर हुआ जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का, इसको फौरी तौर जनाब मंद यहाँ हाजिर होना चाहिए था। हाँ, इसको हाजिर होना चाहिए था। इसने नॉन कंप्लेंट्स की है। उसके बाद जनाब मंद इसने क्या किया है, 3 दिन जनाब मंद वहाँ सोया हुआ था। तो ये इसने रिकॉर्ड लाया, वो चेहरे फैले हरामजादे जो तहसील के अंदर थे, उन्होंने जनाब मंद जुल्म किया है। डिस्पैच रजिस्टर भी सब जाकर, फिर इसको पता था कि डीसी साहब छोड़ने वाले नहीं है। तो जनाब करता हूँ सर, मेरा नाम अब्दुल मनाफ मलिक है, मैं दरहाल का रहने वाला हूँ। हम आज डीसी साहब को इसलिए मिलने के लिए आए हैं कि मुमताज़ इकबाल मिर्ज़ा साहब जो पिछले 2.5-3 साल हमारी दरहाल में रहे हैं, उन्होंने एक बंदे के फर्दन को करप्शन, तो आप छोटी सी बात है ना, ये तो जेब की बात है ना, मुट्ठी बंद करके उन्होंने लूटा है। इतना बड़ा लोगों को लूटा है। उन्होंने मकान बनाया, खिड़कियाँ दरवाजे दरहाल से, रेत बजरी दरहाल से, सीमेंट दरहाल से, जनरेटर इन्वेटर दरहाल से, यहाँ तक कि दुकानों से पतीले और सब्जियों से, वालों से फ्रूट और केले खा के चले गए। मेरा खुद अपना मेरे घर से उन्होंने पैसे लिए, जिसकी ऑडियो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ। उसके अलावा मेरी मिसेस से उन्होंने पैसे लिए पहाड़ी RBA को रिन्यू करने के लिए। और लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे दरहाल पे, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि भाई इसमें जो EWX इन्होंने अपने दौर के अंदर बनाए हैं वो सारे कैंसिल किए जाएँ। वहाँ पे 2-3 आदमी रेवेन्यू को जिनकी ड्यूटियाँ वहाँ पे नहीं है, तो वो लोगों के दलाल बन के वहाँ पे पैसे लूटते हैं। कोई गर्दावर है, कोई पटवारी है, कोई लम्बरदार है, कोई दूसरा है। तो मैं मुबारक देता हूँ डीसी साहब को और LG साहब को कि इससे हमारी दरहाल को आपने बचा लिया। लेकिन जो ओपन इंक्वायरी की जाए और जितने भी लोगों के पैसे हैं, इनके पैसे लोगों को वापस दिए जाए और इसको डेड लिस्ट में डाला जाए। इसकी खुद RBA जो है, इसकी RBA ये पढ़ौट का रहने वाला है। 2012 में ये पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, इसके वालिद साहब पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इसका भाई एक प्रोफेसर था, इसका भाई एक पटवारी है, 2 उनके लिए 6 बंदे हैं। हमारे RBA के रिन्यू करने के, इनकम करने के लिए हमारी फाइलें मुंह पे मारी जाती हो, और जब हम पैसे नहीं देते, मैंने उसको 50,000 रुपया दिया, 50,000 रुपया, लाख रुपये की एग्रीमेंट कर रहा था। मेरी मजबूरी, 3 ऑर्डर इसने कर दिए मेरे मकान को डिसमेंटल करने के लिए, मेरी ये मजबूरी बन गई। अगर मैंने दिए तो सस्पेंशन होने के बाद भी इसने मेरा इंतकाल काट दिया। मेरे दाद की हकूक़ से मुझे महरूम किया जाता है। मुझे भी पूरी दरहाल के अंदर, मेरे दरहाल में 803 है, उसके अंदर इन लोगों ने मालिक बनाएगा जो उनके जद्दी पुश्ती का नामो निशान नहीं है। पैसे लेके उसके मकान के अंदर 2.5 साल रहा है। ये 4 कमरे, 2 कमरे, एक लॉबी, किचन, बाथरूम का मेरा 4-5 हज़ार रुपया किराया था। वो किराए के बदले में उसने कहा मैं तुझे एडमिनिस्ट्रेशन में ज़मीन का जद्दी पुश्ती मालिक बना देता हूँ। मेरी डीसी साहब से ये गुजारिश है, और जो इंक्वायरी अफसर हमारे नशहर के ADD साहब कर रहे हैं, मैं उनको भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारी ओपन इंक्वायरी की जाए। जितने भी हम लोगों से इन्होंने इलीगल पैसे लिए, गैर कानूनी तौर पे पैसे लिए, वो पैसे वापस करके तो ऐसे लोगों को डेड लिस्ट में डाला जाए। ये मेरी गुजारिश रही एडमिनिस्ट्रेशन, बिलखुसूस LGC से। फिर जितनी भी करप्शन है, मैंने शुरू में डीसी साहब के PDP